सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति का सबसे पावन समय माना जाता है। इस दौरान हर सोमवार मंदिरों में भक्तों की लंबी लंबी लाइनें देखने को मिलती है। कोई जल अभिषेक करता है तो कोई रुद्राभिषेक, तो कोई पूरे श्रद्धा भाव से सोमवार का व्रत रखता है। मान्यता है कि सावन सोमवार का व्रत रखने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और मनचाही इच्छा पूरी करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर व्रत की शुरुआत कैसे हुई थी? सबसे पहले सावन सोमवार का व्रत किसने रखा था और सोमवार का दिन ही भगवान शिव को प्रिय क्यों होता है? सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति का सबसे पावन समय माना जाता है। इस दौरान हर सोमवार मंदिरों में भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिलती है। कोई जल अभिषेक करता हुआ नजर आता है तो कोई रुद्राभिषेक, तो कोई पूरी श्रद्धा भाव से सोमवार का व्रत रखता है। मान्यता है कि सावन सोमवार का व्रत रखने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और मनचाही इच्छा को पूरी करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इस व्रत की शुरुआत किसने की थी? सबसे पहले सावन सोमवार का व्रत किसने रखा था और सोमवार का दिन ही भगवान शिव को समर्पित क्यों माना जाता है? आज मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानसी नेगी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। दरअसल धार्मिक मान्यता के अनुसार सावन सोमवार व्रत की शुरुआत सबसे पहले चंद्रदेव ने की थी। कहा जाता है कि भगवान शिव की कठोर आराधना और सोमवार के व्रतों के कारण ही चंद्रदेव को एक भयंकर श्राप से मुक्ति मिली थी। तभी से सोमवार का दिन भगवान शिव की पूजा के लिए विशेष माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रजापति दक्ष की 27 पुत्रियां थी। इन सभी का विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ था। ये 27 पुत्रियां 27 नक्षत्रों का स्वरूप मानी जाती है। विवाह के बाद चंद्रदेव का दायित्व था कि वे सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार करें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। चंद्रशेखर को अपनी पत्नी रोहिणी से विशेष प्रेम था और वे अधिकतर समय उन्हीं के साथ बिताने लगे। इस पक्षपात से बाकी की 26 पत्नियां बेहद दुखी हो गई। उन्होंने अपने पिता यानी प्रजापति दक्ष से अपनी पीड़ा बताई। पहले तो दक्ष ने चंद्रदेव को समझाया कि सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार करें, लेकिन चंद्रदेव ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। इससे क्रोधित होकर दक्ष प्रजापति ने उन्हें श्राप दे दिया कि धीरे धीरे क्षीण होते जाएंगे। इस श्राप के प्रभाव से चंद्रदेव का तेज कम होने लगा और उनका शरीर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। चंद्रमा के कमजोर होने का असर केवल उन पर ही नहीं बल्कि पूरी सृष्टि पर दिखाई देने लगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चंद्रमा का संबंध औषधियां, वनस्पतियां, जल, प्रकृति और जीवों के जीवन चक्र से माना जाता है। जब चंद्रमा का तेज घटने लगा तब देवताओं और ऋषियों को भी चिंता होने लगी। पूरी सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तब सभी देवताओं ने और ऋषियों ने चंद्रदेव को भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचाया। ब्रह्मा जी ने बताया कि इस श्राप से मुक्ति का एकमात्र उपाय भगवान शिव की आराधना करना है। उनके कहने पर चंद्रदेव प्रभास क्षेत्र पहुंचे और वहां शिवलिंग की स्थापना कर कठोर तपस्या शुरू कर दी। उन्होंने लगातार भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया और सोमवार का व्रत रख के भोलेनाथ की आराधना की। चंद्रदेव की कठिन तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए। चंद्रदेव ने क्षमा मांगते हुए श्राप से मुक्ति की प्रार्थना की। तब भगवान शिव ने कहा कि दक्ष का श्राप पूरी तरह समाप्त नहीं हो सकता, लेकिन इसका प्रभाव कम किया जा सकता है। इसी कारण चंद्रमा महीने के पक्ष में घटता है और दूसरे पक्ष में फिर से बढ़ने लगता है। यही कारण है कि अमावस्या के बाद चंद्रमा का आकार बढ़ता है और पूर्णिमा को वे बेहद पूर्ण तेज के साथ दिखाई देता है। मान्यता है कि इस घटना के बाद सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित हो गया। तभी से श्रद्धालु सावन के सोमवार का व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा करते हैं और सुख, समृद्धि, आरोग्य तथा मनोकामनाएं पूर्ति का आशीर्वाद मांगते। कहा जाता है कि सच्चे मन से किया गया सावन सोमवार का व्रत जीवन की कठिनाइयों को भी दूर करता है और भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो ये थी सावन सोमवार व्रत की ये पौराणिक कथाएं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर करना ना भूलें और इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसे ही सावन की हर एक वीडियोस के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।